सिद्धार्थ बेटा, तुम अपने अंकल को फोन लगाओ। आप सिर्फ वही बता सकते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। गीता और अवनी भी ये बात सुनकर घबरा चुके थे। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं भी यही चाहता हूं, सच सबके सामने आए। आखिर इस विला का असली मालिक कौन है, सबको पता चले। गौतम ने गायत्री देवी की आंखों में देखकर यह कहा। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। देखते ही देखते सिद्धार्थ ने अपने ताऊजी को फिर से फोन लगा दिया था। अवनी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। ओह गॉड, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। हम जब भी अग्रवाल हाउस आते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। प्लीज भगवान जी, आज की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। टेंशन के मारे अवनी का सिर दुखने लगा। वो अगले ही पल पास में रखी चेयर में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने ताऊजी को फोन लगाया तो उन्होंने एक ही रिंग में कॉल उठा लिया। सिद्धार्थ ने एक नजर गायत्री देवी को देखा और फोन तुरंत लाउड स्पीकर पर डाल दिया। हाँ सिद्धार्थ बेटा, कैसे हो? सॉरी, जब तुम्हारा कॉल आया था तब मैं काम में बिजी था और नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। सिद्धार्थ के ताऊजी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं ताऊजी, मैंने बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि अमरबाग वाले विला की चाबी किसके पास है, क्योंकि मैं और शनाया यहां आए थे। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या सिद्धार्थ, तुम नींद में तो नहीं हो? तुम्हें नहीं पता कि वो विला बिक चुका है और अब हम उस विला के मालिक नहीं हैं? सिद्धार्थ के ताऊजी ने तुरंत जवाब दिया। ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ताऊजी, ये क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं यहां आया था और मेरी तो डैडी से इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई, तो फिर अचानक ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ ने पूछा और फिर वो अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। अब बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, ये डील अचानक ही हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बताना भूल गया और अब हो सके तो उस विला को भूल जाओ। मेरे पास सुबह कॉल आया था, किसी गौतम अग्रवाल ने वो विला ले लिया है, तुम एक बार जाकर उनसे मिल लेना। सिद्धार्थ के ताऊजी ने उसे समझाते हुए जवाब दिया। क्या गौतम? ताऊजी, वो एक घर जमाई है और कुछ नहीं है, और इस वक्त मैं विला के सामने ही खड़ा हूं और वो भी मेरे सामने ही खड़ा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने एक फटीचर को इतना लग्जरी विला दे दिया और ये फैसला लेने से पहले मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। सिद्धार्थ ने गुस्से भरे स्वर में कहा। पागल मत बनो सिद्धार्थ और ढंग से बात करो मुझसे। अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि मैं कोई फैसला लेने से पहले तुमसे पूछूं। और मिस्टर गौतम तुम्हारे सामने है तो उनसे ढंग से बात करना, किसी तरह की बदतमीजी मत करना। सिद्धार्थ के ताऊजी ने गुस्से भरे स्वर में जवाब दिया। ताऊजी प्लीज, मैं कोई बच्चा भी नहीं रहा, मैं इस फटीचर आदमी से बात नहीं करने वाला। यह बात कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ढंग से बात करो, शादी क्या फिक्स हुई है? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अगर मिस्टर गौतम का कॉल आया और उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना। सिद्धार्थ के ताऊजी ने गुस्से में यह कहा और तुरंत फोन काट दिया। सिद्धार्थ के सिर पर पसीना और आंखों में गुस्सा था। वहीं फोन पर ये सारी बातें सुनकर सभी हैरानी से गौतम को देख रहे थे। अवनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो गौतम से कुछ पूछती, शनाया गुस्से में गौतम के पास चली गई। वो पूरी तरह से अपने होश खो बैठी थी। आखिर कैसे किया तुमने ये सब, मैं जानना चाहती हूं। आखिर क्या कहा तुमने सिद्धार्थ के अंकल को? मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। ये विला मेरा और सिद्धार्थ का है और मैं ये किसी और को नहीं देने वाली है। सच सच बताओ, तुमने क्या फ्रॉड किया है? शनाया ने चिल्लाकर पूछा। शनाया, ये सब क्या कह रही हो? अंकल ने खुद। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं इस फटीचर से बात कर रही हूं, इसलिए जब तक मेरी बात पूरी ना हो कोई बीच में नहीं आएगा। शनाया ने यह कहते हुए अवनी को धक्का दे दिया। अवनी उसी वक्त जमीन पर गिर गई। गौतम और गीता उसी वक्त उसे संभालने के लिए आगे आ गए। गौतम बहुत देर से खामोशी था, लेकिन अवनी के साथ हुई बदतमीजी के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अगले ही पल गायत्री देवी और शनाया को गुस्से में देखने लगा। अपनी इज्जत उछलते हुए देखकर गायत्री देवी का अगला कदम क्या होगा? आखिर गौतम इस पूरी बात को कैसे संभालेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।